तो एक्सरसाइज 20D के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल विद लेंथ 36 मीटर। जो रेक्टेंगल ABCD गिवन है उसमें लेंथ कितनी दी है 36 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 24 मीटर। इन ट्रायंगल AD, जो ट्रायंगल ADE है आपका, EF परपेंडिकुलर AD, ये जो EF है इस AD पर परपेंडिकुलर है। किस पर? AD पर परपेंडिकुलर है एंड EF इक्वल टू 15 मीटर, और जो EF है वो 15 मीटर गिवन है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है मींस ये हाइट, इसकी हम ट्रायंगल की कहते हैं, तो ये हाइट है और ये बेस है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो इसका मतलब जो रेक्टेंगल है आपका ABCD रेक्टेंगल है ना, तो ABCD रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल लें, पूरा एरिया निकाल लें, और फिर ट्रायंगल ADE का एरिया निकाल लें। कौन सा ट्रायंगल का? ट्रायंगल ADE, इसका एरिया निकाल लें। तो चूंकि शेडेड ये पोर्शन है, तो अगर ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस कर दें पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से, तो फिर क्या निकल आएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल आएगा। तो यहां देखिए सॉल्व करने में जो लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या क्या गिवन है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है 36 मीटर, एक ये गिवन है, और ब्रेथ आपका, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये भी गिवन है 24 मीटर। तो इससे हम क्या पहले निकालेंगे? तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो इससे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में पूरा ABCD माने पूरा एरिया आ जाएगा विद इसके सहित, जो ट्रायंगल आपका बना उसके सहित आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नेम भी लिख सकते हैं इसमें ABCD, ABCD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, इक्वल क्या हो जाएगा? 36 इंटू 24, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 36 और 24 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 36 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24 की 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 2 14, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 7 1 8 हो गया, तो 864 मीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD आ गया, पूरे रेक्टेंगल का एरिया। अब इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपका गिवन है इन ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल में देखें अगर, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, इसका मतलब ये हाइट हो गई, और ये AD आपका बेस हो जाएगा। तो यहां पर बेस क्या है इसका? तो बेस इक्वल टू है AD, और वो AD किसके इक्वल है? इसके अपोजिट साइड के इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल की दोनों साइड इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा BC के इक्वल, मीन्स कितना आ जाएगा? 24 मीटर। माने बेस जो गिवन है इसका, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर जो बेस है वो AD है, क्योंकि AD पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा AD, और वो AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल, 24 मीटर के इक्वल है। एंड हाइट, तो इस AD पर जो हाइट है कौन सी है? ये EF है, तो हाइट इक्वल टू है 15 मीटर, यही ना? ये हाइट 15 मीटर हो गई, बेस कितना हो गया? 24 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला यूज करेंगे, तो इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना हुआ? 24 इंटू 15,
2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स हो गया 12 इंटू 15। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30 की 0 कैरी 3, 15 1 जा 15, 3 18, 180 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी हो गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, माने एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी है उससे माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। इन दोनों एरिया को माइनस कर देंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ रहा था 864 मीटर स्क्वायर, तो 864 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी कितना आया 180 मीटर स्क्वायर, माइनस कर दें। देखिए 4 में 0 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 6 में 8 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे, 16 में 8 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, या 7 बचा, 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 684 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो गया 684 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। इसमें क्या किया गया, तो जैसे ये है तो एरिया, पूरे एरिया का, पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया गया, लेंथ और ब्रेथ गिवन है, लेंथ गिवन है 36, 24 मीटर दी ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 36 इंटू 24, कितना निकला है 864 मीटर स्क्वायर। और ट्रायंगल एडी का एरिया तो बेस इंटू हाइट, तो बेस किसके इक्वल होगा 24 के इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू 24 इंटू 15, इसको सॉल्व करेंगे तो 180 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, तो 864 में से 180 माइनस कर देंगे तो 684 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच AB इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, माने जो ये AB है ये कितनी है 40 सेंटीमीटर है, एंड BC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो ये जो BC है ये गिवन है 25 सेंटीमीटर। If PQRS be the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively, find the area of the shaded region। तो जो ABCD आपका रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी दी है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर, तो लेंथ के इक्वल होता है और ब्रेथ के इक्वल होता है। अब बताया गया है इसमें कि जो PQRS, P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है और S DA का मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट्स हैं तो इनको ज्वाइन करके ये जो पोर्शन बनाया गया है, ये कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, तो इसका एरिया फाइंड करना है, जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब इसको हम क्या करें कि ये जो पूरे रेक्टेंगल का एरिया हम लेंथ इनटू ब्रेथ से निकाल सकते हैं, ABCD का एरिया जो है पूरा एरिया निकल आएगा। फिर जो ये ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि जो इसका ईच एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, ईच एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो और चाहे ये एंगल हो, क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसका ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा, माने PBQ राइट ट्रायंगल बनेगा, इधर RCQ ये भी राइट ट्रायंगल बनेगा, इधर DRS ये भी राइट ट्रायंगल बनेगा, इधर APS ये भी राइट ट्रायंगल बनेगा, माने 4 राइट ट्रायंगल्स बनेंगे। तो इसमें देखें सब इक्वल इक्वल है क्या, तो यहां पर चूंकि पूरे का देखिए ये हाफ होगा, मिड पॉइंट है ना, तो ये जो PB होगा ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा पूरे 25 का हाफ कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। देखिए 20 ये हो गया, 12.5 ये हो गया, तो 12.5 ये हो गया, 20 ये हो जाएगा,
20 ये हो जाएगा, 12.5 ये हो जाएगा, 12.5 ये हो गया, 20 ये हो जाएगा। इसका मतलब सभी जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, वो इक्वल 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 बन रहे हैं। तो वन राइट ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 राइट ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा। फिर पूरा एबीसीडी रेक्टेंगल के एरिया में से जो 4 राइट ट्रायंगल्स के एरिया आ गए उनको माइनस कर देंगे। तो इसमें जो गिवन है आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। क्या गिवन है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यहां पर ऐसे राइट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है? ए बी। ये गिवन है 40 सेंटीमीटर। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गए? ये बीसी हो गई, इक्वल हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। बीसी इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ और लेंथ गिवन है। तो जब ब्रेथ और लेंथ गिवन है तो उससे हम क्या करें? इसको इतना पीबी कितना हो जाएगा? क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो पीबी इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई 2 हो जाएगा। किसी एक राइट ट्रायंगल का कि ये साइड और इस साइड को हम मालूम कर लें। लेग्स माने जो राइट ट्रायंगल की लेग्स है इनको मालूम कर लें। तो ये जो कितना हो जाएगा? 40/2 हो जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा। और ये 25/2 होगा तो ये 12.5 आ जाएगा। तो ये दोनों लिख लें, या फिर यहां पर पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इससे निकाल लें पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नेम क्या है? एबीसीडी इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। क्योंकि लेंथ ये है और ब्रेथ ये है तो इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 25। तो 25 4 जा 100, एक जीरो ये हो गया, तो 25 0 जा 0, 25 4 जा 100 मीन्स 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, पूरे रेक्टेंगल का एरिया आपका निकल आया। अब देखिए जो पीबी है, एक राइट ट्रायंगल ले लें। तो राइट ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम? पीबीक्यू, पीबीक्यू। भाई राइट ट्रायंगल पीबीक्यू में पीबी निकालना है, तो पीबी क्या हो जाएगा? तो पीबी इक्वल हो जाएगा, माने जो ए बी है पूरी साइड का हाफ, जो कि मिड पॉइंट है पी, माने हो जाएगा ए बी बाई 2 इक्वल हो जाएगा 40/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये जो पीबी है इसमें जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड्स हैं उसमें एक बेस होगा और एक हाइट हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो इन राइट ट्रायंगल पीबीक्यू, पीबी इक्वल टू इतना, ये क्या चीज हो गई आपकी? बेस। एक आपने बेस ले लिया। और ये बीक्यू इक्वल टू, बीक्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जितनी बीसी है तो बीसी बाई 2 इक्वल हो जाएगा 25/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.5, 12.5 सेंटीमीटर। ये आपकी हो गई हाइट। क्या हो गई? हाइट हो गई। तो जब बेस और हाइट राइट ट्रायंगल में, माने कोई भी ट्रायंगल हो, अगर बेस और हाइट मालूम है, क्योंकि बेस और हाइट क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड होती है तो उनमें से एक साइड बेस हो जाती है और एक हाइट हो जाती है। तो बेस और हाइट मालूम हो गई। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल पीबीक्यू, पीबीक्यू, देखिए ये इक्वल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा। इक्वल हो गया हाफ इंटू बेस हमारा 20 हो गया इंटू 12.5। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 0 जा 0,
मीन्स हो गया 10 इंटू 12.5, मल्टीप्लाई कर दें तो 10 से डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 5 और एक 0, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट आ गया, तो इक्वल हो गया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितने ट्रायंगल्स हैं इसी तरह के, जैसे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल PBQ है, तो इसी तरह के 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं आपके। तो एरिया ऑफ 4 राइट ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ 4 राइट ट्रायंगल्स माने 4 बन रहे हैं, तो 4 राइट ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 राइट ट्रायंगल का एरिया कितना निकल रहा है 125, तो 4 इंटू 125 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 2, 10 की 0 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर माने एरिया 4 राइट ट्रायंगल्स। अब 4 राइट ट्रायंगल्स ये बन रहे हैं, अब क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल किसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD में से माइनस करेंगे किसको, एरिया ऑफ 4 राइट ट्रायंगल्स को, इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 राइट ट्रायंगल्स कितना निकल रहा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो माइनस कर दें, तो 1000 में 500 माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो यहां आपने देखा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन थी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन थी, तो उससे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकाल लिया गया, लेंथ इंटू ब्रेथ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद में 1 राइट ट्रायंगल का एरिया निकाला गया, तो 1 राइट ट्रायंगल में ट्रायंगल PBQ ले लिया गया इसमें, तो इसका जो PB है कैसे निकलेगी 40/2 माने 20 आ गई, BQ कैसे निकलेगी 25/2 12.5 आ गया, तो ये आपका बेस हो गया इसका राइट ट्रायंगल का, और ये हाइट हो गई। तो बेस तो फार्मूला कौन सा लग गया, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल PBQ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ इंटू बेस आपका 20 हो गया और हाइट हो गई 12.5। अब इसको सॉल्व करके कितना 125 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल आया। इसी तरह के 4 राइट ट्रायंगल्स हैं, तो एरिया 4 राइट ट्रायंगल इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 राइट ट्रायंगल का एरिया आया है इंटू 125, तो इक्वल आ गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 4 राइट ट्रायंगल्स, तो इक्वल हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 20D के क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे।